गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है सैटरडे और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पापा को बोली, पापा आज क्या सना को डिस्चार्ज दे देंगे? तो पापा बोले देखते हैं हॉस्पिटल जाके, डॉक्टर उसे चेकअप करके बोलेंगे। और गुरुवार को मम्मी पापा ले गए थे, उस दिन तो मम्मी पापा ही पूरा दिन भर वो हॉस्पिटल में ही थे और एडमिट थी। आपको पता है जैसे कि मैं चल नहीं सकती, इसलिए डॉक्टर को बोल के उसे शाम को घर ले आते थे और डॉक्टर भी सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी कंडीशन ऐसा देख के उसे डिस्चार्ज दे दिए और डॉक्टर भी पापा को भी बोले कि ऐसा कोई नहीं करेगा। तो पापा भी बोले कि हाँ ऐसा सच में कोई नहीं करेगा। और सेकंड डे भी गई थी, मैंने पिछला ब्लॉग आपसे शेयर की। तो डॉक्टर आके भी मुझसे पूछे थे जब राउंड पे आए थे उसे चेकअप करने, तो पूछे कि रात को उसे फ़ीवर आया था क्या? तो मैं बोली नहीं सर, उसे फ़ीवर नहीं आया और वो पहले से ठीक है। तो मैं भी कल भी बोली थी कि सर इसे डिस्चार्ज कब मिलेगा? तो बोले कल भी आना है। तो आज जाके देखेंगे कि उसको चेकअप करके कि कैसा है। और खुद से डिस्चार्ज नहीं लेना है, बड़े भैया भी पहले बोल दिए कि खुद से मत बोलना है कि छुट्टी कब देंगे, डॉक्टर अपने हिसाब से देंगे। मैं बोली हाँ दा। और यहाँ पे सना के पापा उसे लेके बाहर घूम रहे, तो मैं संडे को घर पे आई थी और आज सैटरडे। तो इतने दिनों से मतलब ये घर बंद था और इससे हम लोग एक हफ्ता तो भैया के वहीं पे थे। तो मेरा बेसिन ना बहुत गंदा हो गया, तो अभी नहाने जाऊंगी तो फटाफट मेरा बेसिन थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ। और मम्मी सुबह उठ के मतलब 2 दिन से सुबह उठ के खाना बना रहे, क्यों 10 बजे हम जा रहे, 10 बजे ही बुलाए और सारा दिन वहीं पे रहते, शाम को हम घर आते हैं तो खाना खा के ही जाते हैं। और इसलिए मैं अभी नहाने जाऊंगी तो सोची कि पहले फटाफट थोड़ा बेसिन साफ़ कर लूँ। और गाँव जाके जैसे सैटरडे को सेकंड भैया के घर गए थे, तो रात को हम सो गए थे और संडे को ही चले आए। तो यहाँ देखो रात के 12 बजे तक वो मस्ती करके सो गई है। और मैं हॉल रूम के ही बेड पे सोई थी और भैया और मम्मी हॉल रूम पे सोए थे। तो वहाँ देखो सना कैसे उसके बड़े मामा के गोद में सो के है। तो ये क्लिप ना मुझे मिल नहीं रहा था, तो बाद में मिला तो सोची आपसे शेयर करूँ। और अभी देखो कितना अच्छा सो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना मस्ती की ना, शायद थक गई थी। तो जैसे सुबह हुआ ना 5 बजे तो उसे फ़ीवर आ गया था। तो उसके बाद देखो नहा के खाना खा के हम लोग हॉस्पिटल आ गए। तो वो क्लिप मुझे मिला तो मुझे आपसे शेयर करना था। तो और यहाँ देखो सना उतर के मतलब सामने जा रही है, क्योंकि सामने ओपीडी है। सब लोग अभी आए हैं डॉक्टर को दिखाने, छोटे बच्चे हैं। और वहाँ पे एक फ़िश पॉट है तो उसको वहीं पे जाना है। तो और उसे छोड़ने को ना डर लग रहा है, क्योंकि वो आज तो फिर आज भी बहुत बहुत ठीक हो चुकी है। और कल ना खड़ी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि गिर रही है, मतलब वो इतनी वीक हो गई थी। तो मैं उसके पापा को बोली कि आप हाथ मत छोड़ो, क्योंकि उसके हाथ में वो लग के है। उसे स्लाइन देते उसे क्या बोलते मुझे नहीं पता, शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो वे उसके पापा लेके गए घुमाए। और आज क्या कहते हैं देखो यहाँ पे और एक भैया भाभी भी फर्स्ट नंबर पे, मतलब ये बेड 1 सना का सेकंड बेड है। तो उनको भी ना सेम, मतलब उनके बेटे को ये ऐसा ही वायरल फीवर है। सना का जो भी सिम्टम्स था सेम उसको भी वैसा है। 1 नंबर पे जो एडमिट हुए हैं। तो उनको भी सिस्टर ने बोले कि इस बेड पे सानवी है, तो वो उसकी मम्मी की कंडीशन है इसलिए उन लोग चले गए घर, बट वो एडमिट है। तो वो सामने वाले भाभी भी बोल रहे थे। तो मैं बोली हाँ, फिर मेरे बारे में भी थोड़ा पूछे कि कैसा हुआ ये सब। और फिर उसके बाद आज ना सना के हाथ पे ना स्लाइन जा ही नहीं रहा था, उसका हाथ का ब्लॉक हो गया था। तो 2-3 बार क्लियर करके फिर वो स्लाइन गया आज, और आज बहुत लेट हो गया। 1-2 घंटा तो बस उसका स्लाइन ही नहीं जा रहा था। तो सिस्टर बोल रहे थे शायद उसको दूसरा लगाएंगे। तो फिर मैं भी बोली सिस्टर इसको ही क्लियर करके देखो, नहीं तो फिर से टोचेंगे, फिर से रोएंगे। और अभी उसका हाथ डॉक्टर दिखा दिए और डॉक्टर चेकअप करके बोले अब वो ठीक है, आप जा सकते हो। और उसका हाथ का निकाल रहे। और मैं यहाँ पे सना को देख के मैं शॉक्ड हो गई थी कि उसको नहीं, क्या ये खोल रहे ना, वो चुपचाप देख रही। और ये देखो ये भाभी है, ये कल शाम को एडमिट हुई है। तो मैं भी बोल रही थी उनके बेटे को जल्दी ठीक हो जाओ और आप भी घर चले जाओ।
और ये भैया भाभी भी बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छे हैं ये सिस्टर लोग, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे सिस्टर ना मतलब मैं भी हॉस्पिटल में थी, बहुत अच्छे हैं। बट बच्चों के लिए ना ऐसे सिस्टर होना जो एकदम जैसे मैं केयर करती हूँ ना वो भी वैसे। और फर्स्ट डे जैसे पापा और मम्मी आए थे तो ये सिस्टर दूसरे और सिस्टर साइड में देखे, गोद में लेके मतलब सलाइन, वो तो रो रही थी, मम्मी चाहिए थी, मुझे चाहिए थी। तो इनके गोद पे भी ना लेके मतलब सहला रहे और क्या कह रही थी, और सलाइन का बॉटल मम्मी पकड़ के, मामा भी जाके पकड़ के है। तो सच में बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो के ज़रिए मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, सिस्टर को, डॉक्टर को। और यहाँ पे सिस्टर बोल के गए कि सना के हाथ का उसे दबा के रखो, नहीं तो वहाँ से खून निकल सकता है। और यहाँ पे पापा मेडिसिन लेके आए, क्या क्या चाहिए। और पापा ना और एक सर्दी का एक्स्ट्रा लेके आए। तो मैं बोली पापा पहले जो दिए वो हमने पिलाया ही नहीं, क्योंकि वो जब रोती है ना तभी उसको सर्दी निकलता था पानी, और जब नहीं रोती तो ठीक। तो मम्मी ने बोली उसे मत दे, और उसे सर्दी थी भी नहीं। और यहाँ पे हम लोग देखो घर आ गए, तो मैं उसी को बोल रही, सना का हाथ से निकल गया। और ये 2 दिन वो इतनी अनकंफर्टेबल थी, वो उसके हाथ को लेके कुछ पकड़ने जा रही तो पकड़ नहीं पा रही। और यहाँ देखो उसके पापा उसके साथ मस्ती कर रहे। और मैं बोल रही थी मत करो पूरा, क्योंकि ना पूरा गीला हो रहा था। मैं बोली उसके आंग पे जा रहा, और तो उसके पापा बोले ठीक है नहीं करता। तो उसके बाद नहीं, क्या मतलब ये शाम को हम आ गए थे, तो मम्मी कुछ तो भी कर रही थी, तो मम्मी को बोली मम्मी मुझे थोड़ा किचन के ओटे पे बिठा दो, मुझे सना के लिए कुछ पकाना है। तो मम्मी बोली तू थोड़ा रुक, तो ऐसा ही बोली थोड़ा एटू थाम। तो मैं सना के पापा की तरफ यूँ देखी, सना के पापा इतना हंस दिए, तो बोले चलो मैं आपको बिठा देता हूँ। तो सना के पापा बिठा दिए, और यहाँ पे मैं उसके लिए क्या कहती हूँ उसे, अप्पे, तो पूरे मतलब जो वेजिटेबल्स थे तो उससे मैं अच्छे से फ्राई करके रवे का अप्पे बनाई। तो मुझे भी ना, मैं अभी गाँव गई थी ना, तो मुझे एक मम्मी की फ्रेंड मिली थी। तो ऐसे ना बहुत कम लोग होते जो ना आप में और ताकत भर देते। लाइफ में देखो प्रॉब्लम सबके है, सबके अलग प्रॉब्लम है। मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, अलग है। बट कोई ऐसा जो पॉजिटिव हमें भर देते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। मुझे बोले चल नहीं सकते ना बस, मैं बोली हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, जैसी हो बहुत अच्छी हो। और इतने अच्छे अच्छे बात किए ना, तो देखो खाना बनाने की भी बात किए थे। तो मैं बोली हाँ मासी माँ मुझे आता है। तो बोले बस कोई बात नहीं। और लाइफ बहुत अच्छे अच्छे बात किए। और यहाँ पे देखो सना के पापा उसे लेके घुमा रहे। और यहाँ पे सना को ना ये खाना था, इसे क्या कहते हैं पता नहीं, इसे क्या कहते हैं, मखाना। तो मैं बोली रुको वो उसे कच्चा है, उसे फ्राई करने दो। तो तब से वो फिर उसे ये मखाना देने के बाद क्या कहते हैं उसे, जो मैंने सब्जी मैंने फ्राई की थी ये सूजी की, उस पर मैंने सब मिक्स करके इसे 20 मिनट रखना है तो रख दी। और फिर मैं सोफे पे जाके बैठ गई। और ये ओटा बहुत ऊपर है, इसलिए ना मैं बहुत कुछ दिल करता है कि मैं मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटी के लिए पकाऊँ। बट अभी आपसे मैंने शेयर की मैं कहाँ जाके रहूँगी, तो आपको मैंने दिखाया मेरा आष्टी का छोटा सा घर। तो उसका ओटा ना बहुत नीचे तक रखेंगे, जैसे कि चेयर पे बैठ के मैं पका पाऊँ। बट वो देख के ना मतलब इतने नीचे ओटा, तो मैं और भैया हम लोग इतना हंस रहे थे। वो दिए पापा को वो दे के आए पापा 2-3 दिन 4 दिन बिल्कुल बात नहीं किया ना मम्मा। मम्मा सिस्टर हाथ में क्या लगा दिए थे, ये वाले हाथ पे? हॉस्पिटल में क्या था मम्मा? फिश था, फिश, इसका फिश सुनो, फिश। हॉस्पिटल में क्या था मम्मा? पिट्टा। सिस्टर को पिट्टा देंगे क्योंकि उसके हाथ में यहाँ पे लगा दिए थे ना वो। हाँ वो 2 दिन उसे हॉस्पिटल में लेके गए बोल के चलो आज सिस्टर को पिट्टा देंगे, वही पिट्टा। আসো এখানে আসো, धीरे धीरे स्लोली मम्मा, स्लो स्लो स्लो, इतने जोर से नहीं भागती।
नहीं बोलूँगी, सना ने क्या किया मैं नहीं बोलूँगी। ये सना बोल रही तो मुझे तो आपा दे दो, मम्मा को आपा दो, मम्मा को आपा दो। फिर देखो ये बन चुका और सना थोड़ा बहुत खाई थी, बट उसे भी नई नई चीज़ें, उसे भी खाना उसे अच्छा लगता है। और मैं हर रोज़ ना बना नहीं पाती हूँ क्योंकि ओटे पे लेके जाना है, मुझे लेके जाना पड़ता, ओटे पे बिठाना पड़ता। और ये देखो उसके नेक्स्ट डे नहीं, एक दिन बाद मैं ब्लॉग मेरा बहुत लेट जा रहा है आपको। तो यहाँ सना के पापा जा रहे हैं अपने काम पे, और इस बार बाइक नहीं लेके आए थे तो बस पे आए थे। तो सना ना इस बार बहुत रोई उसके पापा जब गए। तो यहाँ पे ना पापा मतलब सना के पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे। तो सना यहाँ पे पापा मुझे बोल रहे थे, वो इतना खुश हो गए, उसे लग रहा उसे लेके कहीं घुमाने जाएंगे। तो पापा ने फिर उसको बाइक के सामने बिठा के सामने से थोड़ा घुमा के आए, और वो बहुत रो रही थी तो मम्मी थोड़ा रास्ते पे घुमा के फिर घर पे आए। तो वो मुझे बोल रही, मैं बोले पापा फिर से आएंगे मम्मा? तो बोले हाँ दादा, मतलब वो मुझे बोल रही कि उसके दादा ने पापा को लेके गए। मैं बोली फिर से जब पापा जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।